जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित भर्ती, जिसका जो है हम सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। वो घड़ी अब आ गई है, आ गई है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सुना, वो घड़ी आ गई है और उसका नाम है क्या? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 सबसे बड़ी भर्ती है अब तक की, आजादी के बाद की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती, पूरे भारत की सबसे बड़ी भर्ती। इतनी बड़ी भर्ती किसी भी राज्य में पुलिस विभाग में अभी तक नहीं निकली है। अगर आप में है कुछ कर दिखाने का जज्बा, यदि आपके अंदर है चाहत वर्दी की, तो आपके लिए अनमोल समय है। आप इसको जो है व्यर्थ में जाने ना दीजिए। एक बात और हम कहना चाहेंगे, आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपसे ये कहेंगे कि कांस्टेबल की भर्ती बेकार है, ये बहुत ही छोटी भर्ती है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि वर्तमान समय में कोई भी भर्ती छोटी बड़ी नहीं होती है, कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती है। आप सबने अभी कोरोना का टाइम कॉल काल देखा होगा। जिनके यहाँ पे सरकारी जॉब थी, सरकारी नौकरी वाले थे, जो खेती वाले थे, संपन्न परिवार थे, उन लोगों का तो समय ठीक ठाक कट गया। लेकिन जो लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे, प्राइवेट काम करते थे वर्कर्स, उनके यहाँ पर बहुत ही बदहाली आ गई थी, तंगी आ गई थी। तो इसलिए ये मौका हाथ से मत जाने देना मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल हाथ से मत जाने देना। इसको ले लीजिएगा। स्टार्टिंग जो सैलरी होगी बहुत ही बढ़िया है, 30 से 40 हजार रुपए है। तो आइए देखते हैं इस भर्ती में आपको क्या क्या मिलेगा। अगर हम यहाँ पे पद की बात करेंगे तो टोटल पद आपके यहाँ पे कितने हैं? 60 हजार। कितने हैं आपके पद यहाँ पे? 60 हजार। कितने? 244। देखिएगा कितनी बड़ी भर्ती है आपके पास। 60,244 पद हैं आपके पास यहाँ पे। आप बड़े ही आसानी से जो है इन पद को जो है ले सकते हैं। कितने? 60,244 पद है, अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे थे, अब तक की जो है सबसे बड़ी भर्ती हम इसको जो है बोल रहे थे, सिर्फ इसीलिए। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा यहां से ध्यान से जो है पढ़ेंगे इसको। जो देखिएगा जो टोटल पद है कितने आपके? 60,244 है, जिसमें अनारक्षित, आप समझते हैं ना, अनारक्षित वर्ग को क्या कहते हैं करा? सामान्य वर्ग। अनारक्षित वर्ग को कहते हैं जनरल कैटेगरी के। 24,102 पद है जनरल कैटेगरी के। साथ ही में ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं, उसके 6,024 पद इसमें दिए हुए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, ओबीसी समुदाय के लिए यहाँ पे 16,264 पद हैं। अनुसूचित जात यानी कि एससी जात के लिए यहाँ पे 12,650 पद हैं। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जात के लिए यहां पर जो है 1204 पद हैं। और इन सभी को जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60,244 पद हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन होगा। प्रारंभ होने की तिथि ऑनलाइन आवेदन यानी कि 27/12 से यानी कि कल से आप जो इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कितनी है? 16 जनवरी है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की तिथि कितनी है? 18 जनवरी। ठीक है। और टोटल रुपया कितना लगेगा? 400 रुपया मात्र, यानी फार्म फीस जो रहेगी कितनी है? 400 रुपए मात्र है। और एक बात, महिलाओं के लिए भी है इसमें क्या? 20% जो है पद किसके लिए इसमें आरक्षित है? महिलाओं के लिए। अब 60 हजार का 20% यदि आप निकालेंगे तो कितना हो गया? 20% पद आपके जो है महिलाओं के लिए हैं भैया।
ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी भर्ती है अब तक की। चलिए और आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे, योग्यता कुछ नहीं, केवल आपके पास 12th होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। और देखते हैं यहाँ पे आयु सीमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पे ये आयु सीमा वाला। आयु सीमा के लिए कई बच्चे मैसेज कर रहे थे बार बार कि सर आयु इसमें कितना मांगेंगे, तो आयु के लिए हम आपको बता देते हैं आयु कितना मांगेंगे। देखिएगा, जब आयु की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, जो खासकर जो हमारा जनरल कैटेगरी है, कौन सा हमारा कैटेगरी है? जनरल कैटेगरी की जब हम बात करेंगे यहाँ पे देखिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए जो आयु है वो 18 से 22 साल रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो सामान्य वर्ग के जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे साथी हैं, उनके लिए आयु सीमा 18 से 22 साल की रहेगी। जो आरक्षित वर्ग हैं, जिसमें आपका ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है, इनके लिए आयु में 5 वर्ष की क्या है? छूट है। इनके लिए आयु में क्या है? 5 वर्ष की छूट है। यदि ये 18 से 22 साल तक के लिए हैं तो ये कितने हो जाएंगे? 18 से 27 साल के लिए जो इनके लिए एलिजिबिलिटी हो रही है, यानी ये 27 साल के अगर हैं तो भी इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं। आयु की गणना कब होगी? ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2023 को, 1 जुलाई 2023 को जो है आयु की गणना होगी। यदि इस तारीख में आप 18 से 22 के बीच में हैं या 18 से 27 के है आपकी है बीच में है, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिए एक बार फिर, सामान्य वर्ग के लिए 18 से 22 है, जो जनरल कैटेगरी जिसको कहते हैं। जो आरक्षित वर्ग है जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए 5 वर्ष आयु में छूट दी गई है, यानी वो 27 साल तक के लिए जो है इस भर्ती में एलिजिबल है। और अपना देख लीजिए, आयु आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। ठीक है, इस तिथि को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए, आवेदन की तिथि अभी हमने आपको बता दिया है, क्या है? 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2023 तक जो है आप इस भर्ती को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस जो पड़ेगी वो आपकी कितनी? 400 रुपए फीस रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि किसी भी परीक्षा का जो पैटर्न होता है वो पहला क्या रहेगा? एग्जाम पैटर्न रहेगा। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे, जो 300 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे? 300 अंक के होंगे। समय आपको कितना मिलेगा? मात्र 2 घंटे का। कितने घंटे का समय आपको? 2 घंटे का पर्याप्त आपको समय मिलेगा, जिसमें आपको 300 150 प्रश्न आपको करने हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या आएगा। सामान्य अध्ययन आएगा, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, विज्ञान, करेंट अफेयर, उत्तर प्रदेश संस्कृति एवं राजस्व प्लस विश्व का इतिहास आएगा। हिंदी के प्रश्न होंगे। मैथ्स में आपका अर्थमेटिक एंड रीजनिंग आपको मिलेगा पोर्शन। और नंबर 4 में आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता मिलेंगे। ये एग्जाम पैटर्न आपका इस प्रकार से रहेगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एग्जाम जो पैटर्न है आपका, देखिए 2 घंटे का एग्जाम होगा, यानी टोटल 120 मिनट आपको मिलेंगे। एग्जाम कैसा होगा आपका? वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू बेस का रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसमें आपका जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल, मेंटल और 150 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे प्लस 2 मार्क्स, यानी प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 अंकों का होगा, तभी तो 300 अंक का बनेगा। ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग कितना है? 0.25, यानी अगर आपने 4 प्रश्न आपने गलत कर दिए तो 1 नंबर क्या आपका हो जाएगा? कट जाएगा। 1 नंबर आपका क्या होगा? कट जाएगा। कब पे? 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट किया जाएगा। जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न है वो कितने आएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन? 38 आएंगे। सामान्य हिंदी के कितने होंगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे? 37। इसी तरह से न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता में आपको 38 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस क्विटेंस टेस्ट और रीजनिंग 37 मिलेंगे। और इन सभी को जब हम टोटल करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 150। और कितने अंकों का हो जाएगा? 300 अंक का हो जाएगा एग्जाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि आप इसमें सफलता पाना चाहते हैं, ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए मैं बता रहा हूं, यदि आप इसमें सफलता पाना चाह रहे हैं तो आपके अंक कितने होने चाहिए? ठीक है, कितना अंक आपका होना चाहिए? ध्यान रखिएगा,
200 प्लस आपका जो है इसमें स्कोर करना है। यदि आप इस भर्ती में अपने आप को फाइनल तक देखना चाहते हैं, अपने तन पे वर्दी देखना चाहते हैं, तो आपको इसमें 200 प्लस आपको इसमें स्कोर करना है। आउट ऑफ 300 में 200 प्लस, ध्यान रखिएगा 200 प्लस आपको इसमें से स्कोर करना है। ठीक है, इससे अधिक अगर आप स्कोर करते हैं आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, यदि इससे कम आप करते हैं तो फिर उम्मीद बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लड़ाई आसान नहीं, आप भी जानते हैं, क्योंकि 5 सालों बाद ये भर्ती निकली है। बहुत से लड़के तो ओवर एज हो गए हैं और बहुत से लड़के जो तैयारी कर रहे थे वो आपके साथ टक्कर देने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आपको 200 प्लस का स्कोर लेकर चलना है, बहुत ही बढ़िया। यानी कि अगर 150 क्वेश्चन है आपके, तो 100 प्लस क्वेश्चन आपके क्या होने चाहिए भैया, पूरे पूरे सही होने चाहिए। 100 प्लस क्वेश्चन, यदि इससे कम अगर हैं तो फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिजिकल की बात करेंगे, अगर हम फिजिकल की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिएगा जो पुरुष की जो हाइट है यानी मेल हाइट रहेगी वो सामान्य वर्ग के लिए कितनी है, 168 है। कितनी रहेगी सामान्य वर्ग के लिए, 168। इसी में आपका जनरल, ओबीसी, एससी, ये 3 कैटेगरी आपके लिए आएंगी। ठीक है, जो एसटी जो कैटेगरी रहेगी आपकी पुरुष में, उसके लिए 160 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी रहेगी, 160 सेंटीमीटर रहेगी। कौन, एसटी वालों के लिए। इसी तरह से पुरुष चेस्ट की बात करेंगे, मेल चेस्ट, तो 79 टू 84 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल चेस्ट आपका जो 79 होना चाहिए, एक्सपैंड यानी कि फुलाने पर जो है चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर का लगभग फूलना चाहिए। 84, अगर इससे कम होता है तो आपका फिजिकल जो है आउट हो जाएगा। ओके, इसी तरह हम जब बात करेंगे यहाँ पे महिलाओं के लिए बात करेंगे, देखिएगा महिलाओं की जो हाइट होगी वो कितना रहेगा आपका, 152 रहेगा। कितना रहेगा महिलाओं का, 152, जिसमें आपका जनरल, ओबीसी और एसटी रहेगी कैटेगरी। ठीक है, जनरल आपका हो जाएगा, ओबीसी और एससी कैटेगरी वाली महिलाओं के लिए 152 हाइट होनी चाहिए। जो एसटी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए 147 हाइट आपका होना अनिवार्य है। न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम। कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम जो है न्यूनतम वजन होना चाहिए कम से कम। यदि इससे कम की कोई वजन वाली महिला है तो थोड़ा बहुत खाना पीना शुरू करें जिससे 40 किलोग्राम का वजन हो जाए। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अब हम बात करेंगे क्या चीज, दौड़ की बात करेंगे। किसका हम बात करेंगे, दौड़ की हम बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पे अगर आप दौड़ यहाँ पे देखना चाहेंगे तो जो मेल का रनिंग होगा वो 4.8 किलोमीटर, यानी कि 12 चक्कर आपको लगाने। एक ग्राउंड होगा वहां पे आपका, जिस दिन फिजिकल लगेगा उस दिन आपको उस मैदान के, जो भी पुलिस लाइन में आपको भेजा जाएगा, वहां पर एक मैदान होता है, जो मैदान आपका जो 400 मीटर का आपका होता है, तो उसके आपको 12 चक्कर लगाने। कितने चक्कर काटने, आपको 12 चक्कर काटने हैं। इस हिसाब से आपका 4.8 किलोमीटर हो जाएगा। आपको समय मिलेगा 25 मिनट का आपको समय मिलेगा। इसी तरह से महिलाओं के लिए केवल 2.4 जो है आपको किलोमीटर का चक्कर काटना है, यानी कि 6 राउंड आपको काटने मैदान में। ठीक है, मैदान के जो भी आपको वहां पे ग्राउंड मिलेगा, ग्राउंड का जो गोला बना होगा वहां पे, उसके आपको 6 राउंड करने हैं, केवल आपको 14 मिनट में। कितनी मिनट में, 14 मिनट में। इसलिए फिजिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे, अब ध्यान सुनिएगा, जो फिजिकल है ये केवल पासिंग क्राइटेरिया रखा गया। फिजिकल क्या है आपका, केवल और केवल आपका पासिंग क्राइटेरिया है। फिजिकल के नंबर जो है आपके ऐड नहीं होंगे। नंबर केवल किसका बनेगा, जो मेरिट बनेगी वो आपकी रिटन एग्जाम पे बनेगी। किस पे, रिटन एग्जाम पे बनेगी। जो भी आपने 300 अंक वाला जो पेपर देंगे, 150 क्वेश्चन वाला, उस पर आपका मेरिट बनेगा। जैसा अभी हमने बताया 300 अंकों का पेपर है, जिसमें आप 200 प्लस अगर अच्छा स्कोर करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। फिजिकल केवल केवल पासिंग क्राइटेरिया। ये फिजिकल के किसी भी स्टेप पे आप रह जाते हैं, जैसे आप लंबाई आपकी नहीं है, लंबाई में छटनी हो गई, या चेस्ट में छटनी हो गए, या आप दौड़ नहीं पा रहे हैं उसमें छटनी हो गई, या मेडिकल में आप छटनी हो गए, तो आप बाहर हो जाएंगे भर्ती में। लेकिन इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। लेकिन ये क्या है, पासिंग है, पासिंग क्राइटेरिया। इसको पास करना पूरी तरह से क्या मैंडेटरी है। यदि इसमें किसी भी स्टेप पर अगर आप फेल होते हैं
तो आप जो है क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, जो मेरिट बनेगा वो रिटन एग्जाम पे बनेगा। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए परीक्षा जो होगी वो आपकी ऑफलाइन बेस पे होगी, यानी ओएमआर प्रकृति की होगी। जो वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू बेस पे होगा, 300 अंकों की परीक्षा होगी जैसे। और उसके लिए समय क्या आपको मिलेगा, देखिएगा मात्र केवल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए 300 अंकों की परीक्षा होगी। परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पे होगी। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस पे होंगे। एक प्रश्न दिया होगा और उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी करके। ठीक है, उनमें से जो सही होगा उससे आपको लगाना होगा। आइए आगे देखते हैं एग्जाम डेट। एग्जाम डेट इसकी क्या हो सकती है, इसका यानी पेपर कब हो सकता है। अभी आपको बताएगा, एक अखबार की कटिंग है जिसमें क्या लिखा, परीक्षा 11 फरवरी को संभावित है। यानी कि परीक्षा 11 फरवरी, यानी कि परीक्षा जो है फरवरी में संभावित हो सकती है 100%। क्यों पूछिए, क्योंकि 2024 में बहुत बड़ा इलेक्शन है। किसका, लोकसभा का। जो 2024 है उसमें लोकसभा का इलेक्शन है, तो इसलिए उम्मीद आप लोग पूरी करिएगा। हम जो आप लोग जो तैयारी करेंगे वो 11 फरवरी को मान के करेंगे। ठीक है, 11 फरवरी को टारगेट करते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। अगर 11 फरवरी को एग्जाम हो जाता है या फिर फरवरी में अगर एग्जाम हो जाता है तो आप उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। लेकिन ये तो तय है कि चुनाव से पहले, यानी लोकसभा का जो चुनाव उससे पहले ये परीक्षा हो जाएगी। क्योंकि योगी बाबा जी करवा देंगे। इससे क्या रहेगा, उनको वोट भी मिलने की ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा संभावना जो है उनको वोट मिलने की रहेगी लोकसभा 24 में। तो इसलिए इस भर्ती को वो अवश्य करवा देंगे, पेपर इसका अवश्य करवा देंगे। बाकी आगे की भर्ती बाद में चुनाव के बाद चलती रहेगी, लेकिन परीक्षा जरूर करवा देंगे चुनाव से पहले। ये बाबा जी की पूरी गारंटी हमें लग रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है। इसलिए आप सब तैयारी जो है 11 फरवरी को मान के ही करिएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ पे। और एक बात आपसे हम विनम्रता पूर्वक कहेंगे, यार अभी तक आप में से किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आज से समस्त प्रकार की जानकारी आपको इसी पर ही दी जाएगी। ठीक है, अभी हम इसमें अगले वाले, अगर आप कमेंट में डालेंगे कि अगला जो वीडियो बनाया जाए इस पे कि फार्म कैसे भरा जाए इसका यूपी पुलिस का, तो वो भी हम आपको जो है बना कर देंगे। आप लोग जो है समस्त जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, समस्त प्रकार के स्टडी मटेरियल आपको इस पे मिलेंगे, संपूर्ण गाइडेंस आपको यहीं पे आपको मिलेगा। तो इसलिए आप लोग क्या करना है, सीधा यूट्यूब पे जाना है, आपको प्रभा एलएमपी डालना है। क्या करना है आपको, सीधा यूट्यूब पे जाकर के आपको जो है प्रभा एलएमपी सर्च करना है वहां पे। ठीक है, क्या करना है वहां पे, प्रभा एलएमपी आपको सर्च करना है वहां पे। कहां पे, यूट्यूब पे। जब आप यूट्यूब पे जाएंगे तो प्रभा एलएमपी सर्च करेंगे, उसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। क्या उसको करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और ठीक है, देखिएगा ये आपने यूट्यूब ओपन कर लिया आपने इस तरह से। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन है इस सर्च ऑप्शन में जाएंगे और PRABHALMP यहाँ पे लिखेंगे और इंटर बटन दबा देंगे या सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये बन के आ जाएगा। इसको यहाँ से क्लिक कर लेंगे और इसको जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या इसको कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ये चीज जो है ध्यान रखिएगा, समस्त प्रकार की जो जानकारी आपको इसी चैनल पर आपको अपडेट करा दी जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।